आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे कल जो दो मुकाबले खेले गए हैं वहाँ पे इंडिया ए जो दौरा कर रही है इंग्लैंड का, उसके बाद इंडिया का टेस्ट सीरीज है 5 टेस्ट मैच की सीरीज। उससे पहले 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेल रहे हैं इंग्लैंड लायंस के खिलाफ। वहाँ पे कुछ ज़बरदस्त खिलाड़ी है जो मेन टीम में भी कहीं ना कहीं इंक्लूशन हो सकता है, जैसे कि रेहान अहमद, जैसे कि कहीं ना कहीं डैन मोस्टली। तो वहाँ पे ज़बरदस्त कुछ खिलाड़ी है और कुछ ज़बरदस्त यंगस्टर्स गेंदबाज है, बेहतरीन अंदाज में इस मैच में गेंदबाजी करते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंग्लैंड वोमेंस और वेस्ट इंडीज वोमेंस का पहला ओडीआई वो भी एक खतरनाक अंदाज में मैच और बहुत ही रोमांचक बना वो भी मैच था। तो कहीं ना कहीं पहले रुक करते हैं इंग्लैंड लायंस और इंडिया ए के बीच जो मुकाबला था कि टॉस इंग्लैंड लायंस जीते, गेंदबाजी करने का फैसला लिया। लेकिन इंडिया ए ने जो शुरुआत की, अभिमन्यु ईश्वरन थे कप्तान और उसमें था कौन, जायसवाल और अभिमन्यु ईश्वरन ओपन करने आए। ज़्यादा लंबा वक्त तक कुछ अच्छी खासी बल्लेबाजी तो कुछ की, कुछ शॉट्स लगाए, कुछ जायसवाल ने भी एक आध छक्के लगाए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जायसवाल हो या ईश्वरन हो उस स्टार्ट को अच्छी तरीके से तब्दील नहीं कर पाए। पहले 1 घंटे के करीब ही वहाँ पे उन्होंने दोनों ही अपना विकेट गंवा बैठे थे। ईश्वरन एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। जो जॉश होल एक ज़बरदस्त अंदाज में लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, अच्छी खासी तंग किए हैं जायसवाल को भी। लेकिन जायसवाल भी 24 रन बनाकर चलते बनते हैं। लेकिन जहाँ पे सरफराज खान और कहीं ना कहीं वहाँ पे करुण नायर जो बल्लेबाजी करने आते, करुण नायर तीसरे नंबर पे, सरफराज खान चौथे नंबर पे, और जो समा बांधते हैं वो जो बल्लेबाजी का नज़ारा दिखाते वहाँ पे कुछ ज़बरदस्त पुल शॉट्स, अच्छी खासी ड्राइव्स, बेहतरीन अंदाज में डिफेंसिव अप्रोच, ज़बरदस्त अंदाज में शुरुआती शट में थोड़ा बहुत तंग किया था बाउंसर डालकर अच्छी खासी करके। लेकिन उसके बाद जब 51 पे 2 विकेट गए तो उसके बाद कहीं ना कहीं लंच हो या टी हो, जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी का मुजाहरा, अच्छी खासी रन रेट भी मेंटेन करके रखा। और दोनों ही ऐसे रहे कि बहुत ही धीमे अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। सरफराज की तो एक आदत है, अगर वो थोड़ा बहुत लय प्राप्त कर जाते तो कहीं ना कहीं तेजी से रन बटोरने को भी देखते, वहां पे सफल भी रहे हैं। वहां पे करुण नायर भी टी तक देखे तो दोनों ही जबरदस्त अंदाज में 90 प्लस रन बनाकर गए थे। अच्छी खासी स्कोर था भारत का भी। लेकिन ठीक है, तुरंत बाद ही कहीं ना कहीं एक आध ओवर के अंदर ही सरफराज का विकेट गिरता है। सरफराज ने एक बेहतरीन अंदाज में प्रदर्शन किया जहाँ पे 119 गेंदों में 92 रन की पारी खेली और इंडिया ए के तरफ से पहला इनिंग्स इंग्लैंड के सरजमी पे जाकर पहले इनिंग्स में 92 रन बनाना, ये भी एक लाजवाब और महत्वपूर्ण पारी। वहाँ पे स्विंग भी था, बाउंस भी दिख रहा था, अच्छी खासी गेंदबाज है, लेफ्ट आर्मर भी थे, राइट आर्म तेज गेंदबाज भी थे और यंगस्टर्स ज्यादा थे, लेकिन जबरदस्त होनहार गेंदबाज थे जहाँ पे पूरी तरीके से तंग कर रहे थे। दोनों के बीच 181 रन की पार्टनरशिप, फिर कहीं ना कहीं विकेट जाता है। उसके बाद कौन आता है, सरफराज के विकेट के बाद डाउन द लेग जाता हुआ गेंद और वहां पे हल्का सा बनना वो चौके मारने वाले गेंद में कहीं ना कहीं एच लगा और वहां पे कीपर के हाथों कैच, जबरदस्त कैच पकड़ा वहां पे जेम्स रियू ने। लेकिन वही एक था, वरना शतकीय पारी खेल चुके होते, 8 रन कम रह गए। लेकिन दूसरी तरफ ध्रुव जुरैल भी आया। ध्रुव जुरैल ने भी वही तेजी से रन बटोरने की कोशिश की आखिरी सेशन में, यानी कि धीमा नहीं हुआ। वहां पे आते ही थोड़ा बहुत समय लगाया और उसके बाद जो उनका बल्ला बोला ध्रुव जुरैल, अच्छी खासी शॉट्स लगाए, पुल शॉट, ड्राइव्स, बेहतरीन अंदाज में ऑन ड्राइव्स भी लगाए। तो अच्छा खासा ये खिलाड़ी खासतौर पर ध्रुव जुरैल, करुण नायर तो टेस्ट स्क्वाड में है, तो कहीं ना कहीं इनसे अपेक्षा की जाती है कि ऐसे कंडीशंस में अच्छी खासी, हालांकि वहां पे गेंदबाज और भी ज्यादा स्तर वाले गेंदबाज रहेंगे, दिक्कत तो आएगी। लेकिन 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में अगर उससे पहले ऐसे एक आध 2 इनिंग्स खेल के जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने अंदर आत्मविश्वास भरा होगा और वहां पे कहीं ना कहीं सफल पूरी तरीके से हो सकता है। तो वहां पे एक क्वेश्चन भी रहेगा। हालांकि करुण नायर आखिर में दिन के अंत तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 171 रन की, 177 की नाबाद पार्टनरशिप्स, जिसमें से जॉश हुल हालांकि 2 विकेट चटकाया, मुझे इम्प्रेस किया। इस गेंदबाज ने बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आए। हालांकि उनको मौका मिलेगा या नहीं, सैम कुक अभी फिलहाल मौजूद है इंग्लैंड के स्क्वाड में और कहीं ना कहीं टेस्ट स्क्वाड जब अनाउंस करेगा तब पता चलेगा। लेकिन सरफराज खान 92 रन पहले इनिंग्स में बेहतरीन अंदाज में, क्या उनको स्क्वाड में फिर वापस लिया जा सकता है? जबकि इनके ऊपर और कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर के, इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर बार बार सवाल उठाए गए कि इनको किया स्क्वाड, टेस्ट स्क्वाड में लिया जाना चाहिए था या नहीं। अभिमन्यु ईश्वरन, मुझे लगता है अभिमन्यु ईश्वरन की जगह में सरफराज खान या श्रेयस अय्यर बिल्कुल उनका जगह बन सकता था, क्योंकि अपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी लेकर गए थे। तो वहां पे आप ये कोशिश कर सकते थे। अभी बाकी
एक और इनिंग्स बाकी है, तो क्योंकि ये 4 दिन का टेस्ट मैचेस होने वाला है, तो यहाँ पे ये 2 टेस्ट मिलेगा। इंट्रा स्क्वाड का भी एक प्रैक्टिस मैच रहेगा, तो वहाँ पे अगर प्रदर्शन अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं मौका बन सकता है स्क्वाड में एंट्री लेने का। ध्रुव जुरैल 82 रन बनाकर नाबाद रहता है, जबकि करुण नायर 186 रन की एक जबरदस्त विशाल कायम पारी बुना चुके हैं। क्या दोहरा शतक बनाया गया आज के दूसरे दिन में, वो एक रहेगा। अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी किए हुए, और करुण नायर छक्का भी लगा, चौके भी लगा, यानी कि करुण नायर टॉप नॉच फॉर्म में दिख रहे हैं इस सीजन। डोमेस्टिक सर्किट से आकर कहीं ना कहीं इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में स्क्वाड में जगह बनाना यह कोई आसान बात नहीं, और इंग्लैंड के खिलाफ जाके पहले इनिंग्स में भले ही अनऑफिशियल टेस्ट हो, पहले इनिंग्स में ऐसा लाजवाब प्रदर्शन, तो ये काबिल तारीफ है। मुझे लगता है करुण नायर शायद दोहरा शतक भी लगा सकते हैं, और बड़ा और इससे भी बड़ा स्कोर बना सकते हैं। क्या यहाँ से ध्रुव जुरैल भी शतक की पारी खेल सकते हैं, वो देखने लायक बात होगा। उसके बाद गेंदबाज कैसे गेंदबाजी करते हैं भारतीय गेंदबाज, इंडिया आई के जो गेंदबाजी ऑप्शन से, तो वहां पे भी निगाहें रहेंगे, तो उसके हवाले से भी रिव्यू वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो मुकाबला है, हालांकि भारत ने पहले दिन 409 रन बनाए 90 ओवर्स में, सिर्फ 3 ही विकेट गए, यानी कि अच्छी खासी स्कोर बन चुका है। यह टेस्ट मैच अगर यहाँ से एक 150 रन और बनाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी, क्योंकि अभी भी 3 दिन बाकी है, और यहाँ पे टेस्ट मैच अपने नाम भी कर सकती है इंडिया, शुरुआत अच्छी खासी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंग्लैंड वोमेंस और वेस्ट इंडीज वोमेंस के बीच ये मुकाबला भी पहला ओडीआई था कैंटरबरी में, माफ कीजिएगा, वहाँ पे डर्बी में खेला गया है। वहाँ पे इंग्लैंड वोमेंस ने बल्लेबाजी करने का फैसला, वहाँ पे कुछ डेब्यूटेंट थे वेस्ट इंडीज के तरफ से भी देखे तो वहाँ पे अच्छी खासी कोशिश की थी गेंदबाजी करने के लिए। वहाँ पे एमिली अर्लोट थे इंग्लैंड के तरफ से, माफ कीजिएगा, डेब्यूटेंट। फिर देखे तो लिंसी स्मिथ थे, तो अच्छी खासी थे, वहाँ पे कोशिश भी ज़बरदस्त कर रहे थे अच्छी खासी रन बनाने की। टेमी ब्योमोंट और कहीं ना कहीं एमी जोन्स ने शुरुआत की, सलामी जोरी, और सलामी जोरी ने पूरी तरीके से कहर बरपा दिया था। पावर प्ले से लेकर पावर प्ले थोड़ा बहुत धीमा गया, और उसके बाद जो रन उनके बल्लेबाजों ने बटोरे, चाहे स्पिनर्स हो चाहे तेज गेंदबाज हो, पूरी तरीके से डोमिनेट किया, और दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप हुआ। दोनों के बीच सलामी जोरी के बीच 222 रन की पहले विकेट की पार्टनरशिप, 35 ओवर्स तक बल्लेबाजी करते, वहाँ पे तेजी से प्रदान करते, 10वें ओवर के बाद अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते, वहाँ पे छक्के भी लगाते ब्यूमॉन्ट। एमी जोन्स अपना पहला शतक भी लगाते, मेडन ओडीआई शतक, 122 रन बनाते 121 गेंद में, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी करते हैं। वहाँ पे टेमी ब्यूमॉन्ट का भी 11वां ओडीआई शतक, यानी कि एक्सपीरियंस भी अच्छी खासी बल्लेबाजी का भी मुजाहरा दिखाया, तो यानी शुरुआत जबरदस्त रहा है। 107 रन बनाए, फ्रेजर ने उनको चलता किया था, लेकिन उसके बाद लगातार 2 विकेट से गए थे। फिर कहीं ना कहीं हेले मैथ्यूज ने एमी जोन्स को चलता किया, एमा लैम्प को चलता किया, तो वहाँ पे पहला विकेट गिरने के बाद वहाँ पे 2-3 विकेट गिरे। फिर कहीं ना कहीं रन्स में थोड़ा बहुत धीमा गति दिखा, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं भरपाई कर दिया। वहाँ पे एलिस कैप्सी थे, वहाँ पे नताली सिबर्ब्रन थे, कप्तान ने फिर से वही दिया। दूसरे T20 ऐसे जो सिलसिला दिख रहे हैं नताली सिबर्ब्रन का, पूरी तरीके से बखूबी अंदाज में कप्तानी पारी खेले, और कप्तान को जो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिल चुका था, वहाँ पे पूरी तरीके से खरे उतरे, और इसके साथ 36 गेंदों में 52 रन, यानी कि अर्शदीप की पारी और तेज तरार अर्शदीप की पारी भी खेले, तो वहां पे चाहिए भी था, जिसके बदौलत 345 तक पहुंच आखिरी 6-7-8 ओवर में जबरदस्त रन बटोरे, और वहाँ पे सफल भी रहे ये बल्लेबाज, और वहाँ पे कोशिश भी कर रहे थे, वहाँ पे सफल भी हो रहे थे। वहाँ पे भले ही विकेट्स गए, लेकिन नताली सिमरन ने भी आकर पारी को संभाला, वरना 300 तक सिमट सकते थे, ऐसा भी सिमट नहीं है, 300 तक भी रह सकते, 300-305 तक, लेकिन 345 बनाया, जबरदस्त स्कोर। वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 विकेट के नुकसान, 2 विकेट हेले मैथ्यूज ने 10 ओवर पूरा कोटा का अपना पूरा किया, 49 रन 2 विकेट, यानी कि किफायती गेंदबाजी में कहूँगा करे। 2 विकेट एफी फ्लेचर ने भी चटका, लेकिन बाकी गेंदबाज कुछ अच्छी खासी गेंदबाजी की शुरुआती क्षण में, उसके बाद गेंदबाजों ने विकेट से नहीं चटका पाए। जब विकेट चटके वो कप्तान हेले मैथ्यूज ने, उसके अलावा बाकी कोई भी वैसे कुछ प्रभावशाली गेंदबाजी करते हुए नजर आए। क्लैक्सटन के 4 ओवर में 50 रन, वो भी ओडीआई सर्किट में, तो कहीं ना कहीं वहां पे महंगे रहे। 346 के लक्ष्य का पीछा करते हुए यहाँ पे तो पूरी तरीके से उम्मीदें थी कप्तान हेले मैथ्यूज के ऊपर कि यहाँ पे वो कैसे करेंगे, क्योंकि हेले मैथ्यूज का अगर बल्ला नहीं चलता तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज बिखरती हुई दिखाई जाती है, वेस्ट इंडीज वोमेंस, और वही हुआ। कैना जोसेफ और हेले मैथ्यूज ने कोशिश की 51 रन की शानदार सलामी जोरी दोनों ही टीमों का जबरदस्त रहा। उसके जवाब में कहीं ना कहीं तेज तरार पारी खेले, अच्छी खासी रन बॉल खेले, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट्स मेंटेन करे, अच्छा खासा रन रेट मेंटेन करके रखे थे।
लेकिन एक बार जो हैला मैथ्यूज का विकेट गिरा और वहां पे कैना जोसेफ का विकेट गिरा तो वहां पे कहीं ना कहीं धीमा सा हो गया। अब वहां पे हैला मैथ्यूज के विकेट गिरने के बाद रन्स वैसे आए नहीं, जयदा जेम्स आए, कैना जोसेफ ने अर्शदीप के पारी के लिए 62 रन बनाए, वहां पे हैला मैथ्यूज 48 रन बनाए, वहां पे 2 विकेट्स गेंदबाजी में और वही 2 पारी था। और उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार विकेट चलते गए। लिंडसे स्मिथ का डेब्यू था और डेब्यू में ही कहीं ना कहीं कारनामा कर गए। डेब्यू में ही पहला फाइफर जड़ गए, पंजा खोला ही पहले ही मैच में 10 ओवर 1 मिनट 36 रन 5 विकेट। वहां पे एमिली आर्लोटर ने भी 2 विकेट चटका डेब्यूटेंट ने, यानी कि डेब्यूटेंट ने पूरी तरीके से दबोच कर रखा था। लॉरेन बेल उनका तो तेज तरार गेंदबाज कहीं ना कहीं अच्छी खासी दिक्कत देने वाला था और वहां पे भी वो भी अच्छी खासी सफल रहे। बाकी गेंदबाजों ने भी अच्छी खासी की, चार्लो डेन अच्छी खासी स्पिनर अच्छा खासा स्पेल करके गए और वहाँ पे कहीं ना कहीं बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हैं अच्छी खासी। ये जो स्पिन तिगरी है कहीं ना कहीं ज़बरदस्त दिख रहा है। लिंस स्मिथ एलिस कैप से वहाँ पे चार्लो डेन तो अच्छा खासा रहा और वहाँ पे एर्लॉट और कहीं ना कहीं लॉरेन बेल के बीच जो जुगलबंदी रहता है वो कहीं ना कहीं बेहतर दिखा T20 सीरीज से। ओडीआई में भी बखूबी ये रोल निभा रहे हैं। और लिंसी स्मिथ का पहला फाइफर पहले ही ओडीआई में इससे ड्रीम डेब्यू क्या हो सकता है। और वहाँ पे एमी जोन्स का पहला मेडन ओडीआई शतक, यानी कि ज़बरदस्त इंग्लैंड वोमेंस ने डोमिनेट किया। आखिर में 108 रन की जीत कहीं ना कहीं समेट दी। 48.2 ओवर में 237 पे ऑल आउट कर गए, क्योंकि आखिर में वो 44 रन से आलिया अलिन के बल्ले से आया था। वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे बीच में बीच मझदार में फंसे हुए दिख रहे थे। आखिर में थोड़ा बहुत कुछ शॉट्स खेला जिसके बदौलत वरना तो वहाँ पे भी वो उनके रन्स भी आना बहुत ही मुश्किल था। तो बाकी दूसरे एंड से विकेट्स गिरते रहे और हेला मैथ्यूज कहना जोसेफ किसी एक को अगर लंबा पारी खेलना तो वहाँ पे खेलना था। उनका 2 विकेट गिरने के बाद, खासतौर पे कप्तान का विकेट गिरने के बाद वहाँ पे धीमा हो गया और वहाँ से जब कोयना जोसेफ का विकेट गया जो 62 रन बनाए थे, उसके बाद पूरी तरीके से वेस्ट इंडीज वोमेंस फिर से एक और बार बिखरती हुई दिखाई दी। और इंग्लैंड वोमेंस 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में भी 1-0 की लीड ले चुके हैं। क्या यहाँ पे अगले 2 ओडीआई मैचेस में क्या कुछ बदलाव कर पाएंगे, क्या कुछ स्ट्रेटेजी नया ले पाएंगे, लेकर आ सकते हैं वेस्ट इंडीज वोमेंस, क्योंकि हेले मैथ्यूज इस सीरीज में चल रहे हैं, बाकी कोई भी वे सब खिलाड़ी चला नहीं सिर्फ इस मैच में कहना जोसेफ। उसके अलावा वेस्ट इंडीज वोमेंस के लिए बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन, निराशाजनक ये सीरीज रहा है। अभी भी 2 मैचेस है, वहाँ पे कैसे वापसी करते वो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ओडीआई मैचेस की बात है तो यहाँ पे चाहते हैं कि वापसी करे, अच्छी खासी टक्कर दे, तो वहाँ पे यही उम्मीद रहेगा। तो अभी के लिए इतना, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।